Hello friends, how are you? I hope you are doing well. Today in this video lecture, I am going to teach you how to use adverb of frequency in simple present tense, how to detect error on simple present tense, because adverb of frequency and simple present tense have very close relation. Without having basic fundamental knowledge about the how to use adverb of frequency, we cannot solve simple present tense question, because when it comes to simple present tense, our conceptual clarity of the adverb of frequency should be clear. There should be not any doubt on it. Clear? Now let me clear with you with the first question, what is the adverb of frequency? For example, if I draw a pattern, suppose किसी चीज़ का रिपीटेड पैटर्न हो. फॉर एग्जांपल, आप सुबह सुबह उठते हैं, कभी 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 मतलब हर बार उठते होंगे, तो वो जो चीज़ है एक बार यहाँ पे हुई, एक बार यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, बाद में थोड़े अंतराल में और एक बार, थोड़े अंतराल में और एक बार, थोड़े अंतराल में और एक बार. इसका मतलब है कि फ्रिक्वेंटली हो रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद. तो किसी चीज़ का एक अंतराल के बाद होना क्या होता है कि उसकी एक हैबिट दिखा रहा है, हैबिट दिखा रहा है. और हैबिट या हैबिचुअल पैटर्न को हम लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में. इसीलिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का और सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्लोज रिलेशन है. साथ में बिना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्लैरिटी आपको नहीं आएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब किसी चीज़ का रिपीटेड पैटर्न, और रिपीटेड पैटर्न इसका मतलब है कि वो हैबिट, किसी चीज़ की हैबिट रिपीट हो रहा है, और हैबिट को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं. इतना आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा. अब आते हैं मेन मुद्दे पे. मुद्दा है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन से है सर. बाद में मैं उसके क्वेश्चन भी देने वाला हूँ. जैसे कि देखो यहाँ पे एसएससी, खास करके समझ लेना, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन होने वाला है. एसएससी अलग अलग एग्जाम्स में जहाँ पे भी क्वेश्चन है, सब के सब विद द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई विल क्लियर. नाउ let me start with the basic fundamental point, that is what is adverb of frequency. Let me clear with an example. I will give you all adverb of frequency. Adverbs of frequency. frequency मतलब frequently होने वाली चीज़. adverb of frequency. अच्छा, सबसे पहला एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये होना चाहिए कि सर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते कौन से, ये पहले बताओ, बाद में हम जाएंगे फंडामेंटल की तरफ. पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो है ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. उसके बाद सबसे ज़्यादा आता है एग्जाम में, वो होता है एवरीडे क्या है, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब एवरीडे मतलब हर बार होने वाली क्रिया. क्लियर? और ऑलवेज मतलब हर बार होने वाली क्रिया. नेक्स्ट ऑलवेज, एवरीडे, उसके बाद यूजुअली, उसके बाद जनरली, ये लिख लेना है ये सब. और इस पे ही क्वेश्चन बनते हैं. बेसिक जो है ना क्वेश्चन यहीं पे बनते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन बनते हैं. मैं आपको क्वेश्चन भी देने वाला हूँ यही स्लाइड में. जनरली, ओकेजनली. अच्छा, ऑकेजनली की स्पेलिंग जो है ना वो आपको समझना है, सिंगल एस ही रहता है यहाँ पे, ऑकेजनली. उसके बाद बताओ, उसके बाद होता है ऑफ्टन, ये भी सबसे ज़्यादा पूछे जाता है, ऑफ्टन. उसके बाद रियरली. उसके बाद बताओ एवरीडे, ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, ऑकेजनली. उसके बाद ऑफ्टन, रियरली. उसके बाद सेल्डम. अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट. अच्छा भैया जान, ये मेरे को बताओ, ये जो सेल्डम है ना, सेल्डम ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है और ये नाउन भी है, क्योंकि उसके लास्ट में है ना DOM है. क्लियर हुआ? इसका मतलब सेल्डम जो है वो नाउन भी है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच, और वो कभी कभी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का भी काम करता है. अभी आते हैं मुद्दे पे. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, थोड़ा नॉइज़ आ रहा है तो थोड़ा निग्लेक्ट करो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का सेंटेंस में यूज कैसे किया जाता है, ये पहले क्लियर करो सर, ताकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पे अगर रिपीटेड एरर आया तो इजीली हम उसको डिटेक्ट करेंगे. तो देखेंगे क्वेश्चंस. अब ये लिख लेना है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन से, और मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर सेंटेंस में आते हैं तो वो 99% वो सेंटेंस होता है
किस टेंस का? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसमें कोई और भी एक्सेप्शन है, लेकिन एक्सेप्शन अभी इसी वीडियो लेक्चर में अगर मैंने बता दिए तो वो सब जितने भी है ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सब पे पानी फिर जाएगा, तो ऐसा नहीं होना है। क्लियर? तो यहाँ पे ये नहीं करना है, मतलब कन्फ्यूजन नहीं बढ़ाना है, एक आराम से आपको समझना है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज, एवरी डे, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, ऑफ्टन, रियरली, सेल्डम, ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और जब भी कभी भी ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेंस में आते, आप हम सेंटेंस में दिखते हैं, तो वो टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इतना क्लियर है क्या? बताओ बाबू, इतना क्लियर? यहाँ तक क्लियर है क्या? क्या किसी को डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? अब आते हैं मुद्दे पे और लेते हैं थोड़ी मज़ा क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन देखो, एसएससी एमटीएस कब पूछा था? सब यहाँ पे क्लियर है? क्लियर? 2019 में पूछा था। क्वेश्चन क्या था? थोड़ा जूम भी करूँगा मैं क्वेश्चन को आपके लिए, एक बार पढ़ता हूँ। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट विच कंटेन ग्रामेटिकल एरर। मतलब आपको इस सेंटेंस में कौन सा ऐसा सेगमेंट है उसमें ग्रामेटिकल एरर है, वो आपको फाइंड आउट करना है। सबसे ईजी है। देखो, इसमें पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का तुम एक बार तुम उसको ढूंढ निकालो। हरीश इज स्पेंडिंग 2 आवर्स एवरी मॉर्निंग। एवरी क्या है? एवरी सर अभी तो आपने बताया था। एवरी क्या है बताओ? अभी तो बताया था सर कि इसमें एवरी अच्छा एवरी डे यहाँ पे लिखा है, एवरी वीक भी लिख सकता हूँ मैं। तो एवरी इज बेसिकली यूनिट विच इज रिलेटेड टू एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एवरी, क्लियर? यहाँ पे एवरी डे, एवरी वीक, वंस भी यहाँ पे आ सकता है। वंस, अभी इससे मतलब वो रिलेटेड है इसलिए मैं वो भी लिख देता हूँ। वंस क्या सर? वंस वीक, ट्वाइस अ वीक, मतलब वो भी फ्रिक्वेंटली हो रहा है ना। क्लियर हो रहा? अब देखो मुद्दे पे आते हैं। क्वेश्चन था हमारा कि हरीश इज स्पेंडिंग 2 आवर्स एवरी मॉर्निंग रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द डिफरेंट लैंग्वेज। इन द डिफरेंट लैंग्वेजेस होगा शायद यहाँ पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे समझना है कि इस सेंटेंस में टेंस कौन सा है। हरीश इज स्पेंडिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस दिख रहा है सर यहाँ पे, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सर यहाँ पे एवरी मतलब उसकी हैबिचुअल हैबिट है, हर बार डिफरेंट लैंग्वेज में पेपर पढ़ने की किसकी आदत है? हरीश की। हरीश इज स्पेंडिंग, हर दिन वो 2 आवर्स मॉर्निंग को क्या करता है? रीडिंग करता है न्यूज़पेपर्स, अलग अलग लैंग्वेज के न्यूज़पेपर को वो रीड करता है। कौन? हरीश। तो ये क्या हुई? उसकी हैबिट हुई। तो हैबिट को यहाँ पे इंडिकेट क्या कौन सा वर्ड कर रहा है? एवरी मॉर्निंग इज व्हाट? एवरी इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एवरी मॉर्निंग हो या एवरी डे हो, बेसिक है। क्लियर? एवरी से पता चला कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आया तो समझो टेंस कौन सा होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो मुद्दा पकड़ में आया है क्या? बताओ, मुद्दा पकड़ में आया? तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है सर। हरीश इज स्पेंडिंग, एम इज आर, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, और जो भी मेन वर्ब होता है उसको आईएनजी लगाएंगे तो वो तो होगा सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे टेंस होना चाहिए, इजी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देखो यही सेंटेंस यहाँ तक गलत है। कहाँ पे लिखा है बताओ? लास्ट में, डी ऑप्शन में। तो ये है इसका आंसर, क्योंकि उसमें एरर बताना है हमें। इसमें क्या बताना है? एरर, ग्रामेटिकल एरर, लास्ट वाले में एरर है। अच्छा सर सही क्या होगा ये एक बार बताओ। तो ये तो ईजी है ना बच्चा, देखो इतना ईजी है कि मैं क्या बताऊँ आपको। अब देखो यहाँ पे क्या करना है? इज को निकालना है और आपको करना है हरीश स्पेंड्स, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। हरीश स्पेंड्स, और सामने जो भी होगा वो सेंटेंस होगा, मतलब 2 आवर्स एवरी मॉर्निंग, जैसे कि वैसे सेंटेंस बनेगा। लेकिन इज हट जाएगा, स्पेंडिंग का आईएनजी, जो स्पेंड का आईएनजी है वो निकल जाएगा, और यहाँ पे जो वर्ब है वो भी सिंगुलर बन जाएगा। इज इट क्लियर? गॉट इट? ये क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एवरी है। एवरी मॉर्निंग हो, एवरी वीक हो, एवरी मंथ हो, या फिर एवरी डे हो, एक ही इसका मीनिंग होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफ इट comes to adverb of frequency, simply you can select simple present tense, but there are some exceptions. I will teach you. Don't do, मतलब कोई उस पर मतलब
आपको चिंता करने की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अब इससे तो क्वेश्चन का मतलब ऑर्डर और फ्रीक्वेंसी की तुम किंग ही बनने वाले। बताओ आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को तो हम उखाड़ के फेंकने वाले। बताओ पॉइंट आउट द सेंटेंस दैट हैज़ द करेक्ट यूज ऑफ टेंस। मतलब आपको ये 4 जो ऑप्शन दिए ना नीचे, तो उसमें से आपको सही कौन से ये पकड़ना है। पहला सेंटेंस पढ़ो मेरे साथ, थोड़ा जूम कर दो आप, पढ़ो पहला सेंटेंस। आई वॉज गेटिंग अप एट, अच्छा यहाँ पे ना ओ क्लॉक जो है ना, ओ क्लॉक, यहाँ पे ओ क्लॉक, तो उसमें है ना ओ के बाद क्लॉक, ये थोड़ा टाइपिंग का एरर है तो ये इतना आपको समझना है। यहाँ पे ना अपॉस्ट्रोफी नहीं है तो ये सब में ये लिखना है, क्लियर, वो कंसिडर करके चलना है। बताओ पहला सेंटेंस पढ़ो। आई वॉज गेटिंग अप एट 5 o'clock एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग से पता चला कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तो रहता है प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यहाँ तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, गलत है। किससे पता, ये तो सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूस है। वाज गेटिंग क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए था सर, ये पास्ट टेंस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस, सॉरी। नेक्स्ट वाला बताओ, मतलब ये तो गलत हो गया भाई, क्यों, क्योंकि इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एवरी है, यही तो इसकी जादू है। इसीलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ो और ऐसा पढ़ो कि कभी आप भूलेंगे भी नहीं। एडवर्ब्स और टेंस का साथ एक ही हाथ में हाथ, क्लियर। चलो नेक्स्ट वाला बताओ, बी वाला ऑप्शन बताओ। आई गॉट अप एट 5 o'clock। अब यहाँ पे ओ क्लॉक आपको कंसिडर करना है। एवरी मॉर्निंग, अच्छा एवरी से क्या पता है, समझ में आ गया सर, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इजी है सर। तो इससे क्या होता है कि सर ये प्रेजेंट टेंस का टेंस होता है, तो गॉट तो ये सर V2 हुआ, V2 यानी सिंपल पास्ट टेंस का, क्योंकि वो हर बार सुबह कितने बजे उठता है, 5 बजे। कितने बजे, 5 बजे, तो ये उसकी हैबिट्स है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट वाला देखो। आई गेट अप एट 5 o'clock एवरी मॉर्निंग। अच्छा एवरी से पता चला कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि ये उसकी डेली की क्या बोलते हैं हम, क्रिया है, एक्शन है, हैबिट्स है, इसलिए इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। इसीलिए दिस इज करेक्ट, सी वाला करेक्ट। नेक्स्ट वाला बताओ, क्योंकि उसने तो बोला है कि कौन से करेक्ट है, तो इसमें एक तो हमें पता चला सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट वाला आई एम गेटिंग, अच्छा आई एम गेटिंग म्हणजे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इसका मतलब आई एम गेटिंग के बदले होना चाहिए आई गेट अप, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। क्लियर हुआ, इज इट क्लियर। नेक्स्ट वाला थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन पढ़ो फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएंगी। चूज द प्रॉपर वर्ड दैट फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पे आपको भरना है, क्या भरना है यहाँ पे आपको, थोड़ा सा इसको, हाँ बताओ। एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज डैश डैश द ट्रूथ। अच्छा इससे पता चला सर ऑलवेज क्या है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। सर क्या झूठ बोल रहे क्या आप, बताता हूँ भाई, इधर देखो। ऑलवेज से क्या पता चलता है सर, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। तो फिर क्या करेंगे सर, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। अच्छा तो फिर आते हैं मेन मुद्दे पे। मुद्दा क्या है सर, मुद्दा है कि यहाँ पे क्या आने वाला है। तो जितने भी वर्ब्स है, टेल कौन सा टेंस है, टेल्स का है सर सिंपल प्रेजेंट टेंस, शॉर्ट में लिखेंगे एसपी। ये क्या है सर, टेल्स, ये भी है सर सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको भी रखेंगे थोड़ा साइड में। ये है सर सिंपल पास्ट टेंस, टेल का टोल्ड। V2 तो V2 तो नहीं आएगा क्योंकि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, इसलिए तो सिंपल पास्ट टेंस है, हटाओ उसको। लास्ट वाला टेलिंग है, ये कॉन्टिन्यूस दिखा रहा है एक्शन, तो टेलिंग तो नहीं आएगा क्योंकि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी टेलिंग में नहीं आता है, वो सॉरी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता है। तो हमारे पास बचे सिर्फ 2 ऊपर वाले, ए और बी। आप देखो एन ऑनेस्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब की पहचान क्या होती है, वर्ब के लास्ट में यस होता है, या तो फिर ई एस होता है, या फिर आई ई एस होता है। एक तो एस होगा, या तो फिर आई ई एस होगा, या फिर आई एस होगा। क्लियर, आई ई एस होगा। तो इसमें क्या है, इसमें यस है, टेल के बदले टेल्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टेल्स आएगा, टेल्स। मतलब एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ। इस तरह से सेंटेंस होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। इज इट क्लियर नाउ। सो कॉन्सेप्ट, अपनी कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ये है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से समझा जाता है। इज इट क्लियर नाउ, क्लियर। अभी फिलहाल मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं बचा होगा किसको, क्लियर। चैनल पे पहले आए होंगे, मतलब आप भी
नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब तो करना ही है। क्लियर? अभी फ़िलहाल यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अभी फ़िलहाल यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू।